हेलो एवरीवन, आज है 1 अप्रैल और आज हम लोग 1 अप्रैल से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस लड़ाकू विमान ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिराज 2000। मिराज 2000 ये एक जो है लड़ाकू विमान है और एक बहुराष्ट्रीय यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम का होता है, एक मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में। तो ये यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का, और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है अपनी तरफ से। तो इसका नाम मिराज 2000 है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज क्या है? कोबरा एक्सरसाइज। अब यूनाइटेड किंगडम की बात आई है, ब्रिटेन को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे मैप से ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। ब्रिटेन आप लोग जानते हैं यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ये यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड और ये वेल्स, ये 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम जो है कहलाते हैं। ठीक है, और इंग्लैंड की राजधानी लंदन जो टिम्स नदी के किनारे बसी हुई है। और ब्रिटेन अभी क्यों चर्चा में था? ब्रिटेन अभी चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि मैंने आपको बताया था इलीगल जो माइग्रेशन होता है। यहाँ पर ये जो इंग्लिश चैनल की लोकेशन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रांस की लोकेशन आ जाती है। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की सीमा के बीच ये जो इंग्लिश चैनल है, इसकी जो दूरी है लगभग 34 किलोमीटर है, जिसको लोग तैर कर भी आसानी से पार कर लेते थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए अभी इलीगल माइग्रेशन बिल ये लाया है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है यहाँ पर ये यूरोप महाद्वीप अलग होता है और नीचे यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप अलग होता है। तो या फिर आप कह सकते हो स्पेन और नीचे मोरक्को। और कौन अलग करता है? तो ये जिब्राल्टर जल संधि ने अलग करती है। ठीक है, जर्मनी क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसने भी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का निर्माण किया। फिर उसके बाद मैंने आपको कराया यहाँ फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो लोकेशन पड़ जाती है, यहाँ पर एक जूरा पर्वत स्थित है। ठीक है, इनकी सीमा पर जूरा पर्वत है और ये आल्पस की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और फिनलैंड अभी क्यों टॉप पे था? तो फिनलैंड ने अभी मैंने कराया था कि जो रेत है यानी कि सैंड से जो है ऊर्जा, सोलर ऊर्जा को स्टोर करने वाला पहला जो है देश बना है ये। ठीक है, और उसके बाद ऑस्ट्रिया मैंने आपको बताया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सी पैक यानी कि ओपैक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर हो जाएगा। क्रोएशिया की बात करें, चर्चा में इसलिए था क्योंकि क्रोएशिया ने अभी हाल ही में अपनी जो करेंसी है वो कुनो को हटाकर यूरो करेंसी को अपनाया है। स्लोवेनिया इसलिए चर्चा में था, इसकी पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्कमुसेर बनी है। ठीक है, और उसके बाद यूक्रेन को तो आप जानते हैं, यूक्रेन और ये जो रशिया का युद्ध चला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यूक्रेन जो यहाँ पर पड़ जाता है और इसकी राजधानी कीव है। और यहाँ पर ये काला सागर जरूर याद रखना, जहाँ पर जो स्नेक आइलैंड है वो चर्चा में था। तो अभी यहाँ पर मैं आपको जल संध्या रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ये जो अजोव सागर है, जल संधि क्या होती है? जब दो थल के पार्ट अलग होते हैं और दो जल के पार्ट मिल जाते हैं। तो अजोव सागर का पानी जब यहाँ से होते हुए काला सागर में आता है, तो यहाँ पर कौन सी जल संधि बनती है? कर्च जल संधि। फिर इस काला सागर का पानी यहाँ पर तुर्की के पास एक मरमरा सागर है, यहाँ आता है, यहाँ पर बनती है बोस्पोरस संधि। फिर इस मरमरा सागर का यहाँ पर एक मेडिटेरियन सी के ऊपर ही सागर बढ़ता है, एजियान सी। तो यहाँ पर कौन सी जल संधि बनती है? तो यहाँ पर डार्निलिस जल संधि बनती है। तो 3 जल संधि हो गई यहाँ पर, कर्च, बोस्पोरस और डार्निलिस। और 4 महासागर डिस्कस किए, अजोव सागर, काला सागर, मरमरा सागर और एजियान सी। तुर्की और सीरिया क्यों चर्चे में थे? क्योंकि अभी भूकंप से यहाँ पर भारी तबाही हुई थी। इजिप्ट इसलिए चर्चा में था क्योंकि इजिप्ट के जो हमने अभी 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी एज अ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे। ठीक है, तो ये सारे कुछ करंट अफेयर्स थे या जीके थे जो चर्चा में थे। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो LVM3 मैंने आपको बताया अभी ये एक यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ब्रिटेन की एक कंपनी है, वन वेब। तो एक दूरसंचार कंपनी है, इसके साथ मिलकर भारत ने ये एक LVM3 रॉकेट लॉन्च किया है, जिसमें 36 सैटेलाइट को भेजा गया है अंतरिक्ष में। ब्रह्मोस एक मिसाइल है और इसमें आप लोग जानते हैं ये रशिया की और भारत ने जो है रशिया के सहयोग से बनाई है। ब्रह्मोस इसका नाम है क्योंकि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की राजधानी मॉस्को के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है।
निसार की बात करें इसलिए चर्चे में था, अभी हमारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसरो, इसरो ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर निसार जो है ये लॉन्च किया है, और ये भी उपग्रह है निसार। ठीक है, तो ये सारी चीजें चर्चा में थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पानी के नीचे परमाणु सक्षम हमला ड्रोन विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। आप लोग जानते हैं जो उत्तरी कोरिया है ये परमाणु हथियारों को लेकर परीक्षण करता रहता है, और थोड़े टाइम पहले इसने अपने आप को परमाणु हथियारों से लैस भी घोषित किया था। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्यांगयांग और इसकी करेंसी है वॉन। ठीक है, तो उत्तरी कोरिया, और इसने जो है ना पानी के नीचे एक न्यूक्लियर अटैक ड्रोन अब जो है विकसित कर लिया है। ठीक है, और ये चर्चा में भी काफी रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। इसको मैप से हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी लोकेशन। तो मैप में आप लोगों ने यहाँ पर ये जो चाइना की लोकेशन दिखाई दे रही है, चाइना से ही यहाँ पर सीमा साझा करता हुआ ये यहाँ पर उत्तरी कोरिया छोटा सा, और नीचे दक्षिणी कोरिया पड़ जाता है, और इसके यहाँ पर ये जापान की लोकेशन पड़ जाती है। तो चाइना के जो सटा हुआ है उत्तरी कोरिया और नॉर्थ कोरिया, और उत्तरी कोरिया और चाइना में जो है थोड़ा सा आपसी संबंध अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही परमाणु वगैरह को लेकर रिएक्टर के जो है परीक्षण करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ की लोकेशन थी। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जो देश चर्चा में रहे हो। चाइना भी सच चर्चा में था, मैंने आपको बताया यहाँ के जो चाइना के राष्ट्रपति ये कौन है, तो ये शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। जर्मनी की बात करें, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और ओलाफ शोल्ज यहाँ के चांसलर। तो जर्मनी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन इसने विकसित की है पहली। रशिया इसलिए चर्चा में था कि जो रशिया है 2024 तक ये जो अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस एजेंसी होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और घर बन एक रिसर्च करते हैं, तो 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, तो रशिया इसमें से अलग हो रहा है। 2024 तक ये खुद की अंतरिक्ष जो है केंद्र बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में एक मादा चीता की मृत्यु हो गई, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साशा। और आप लोगों को पता होगा कि जो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका के देश नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे ना, ये उनमें से ही एक है, और किडनी इन्फेक्शन की वजह से इस जो ये मादा बागिन है इसकी मृत्यु हुई है, और ये महज 5 साल की थी। ठीक है, और ये कुनो नेशनल पार्क में इसकी मृत्यु हुई है। इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पिछले ही साल यहाँ पर जो है अफ्रीका से चीते लाए गए थे, और मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क यहाँ पर श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क यहाँ पर लाए गए थे। अब मध्य प्रदेश से रिलेट करेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टाइगर रिजर्व डिस्कस करेंगे पन्ना। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये जो रायसेन नदी है, रायसेन से केन और बेतवा नदी मैंने आपको कराई थी पहली नदी जोड़ो परियोजना, जिसका पानी उत्तर प्रदेश के यमुना में जाकर मिलता था, तो जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व जलमग्न हो रहा था, जिसके चलते यहाँ का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया? दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है। विदिशा इसका इंपॉर्टेंट जिला है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो कैलाश सत्यार्थी थे, तो इनको जो है ना 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था, और ये विदिशा से ही बिलोंग करते थे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अभी जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम हुए थे इनमें पूछा गया था कि ये जो कैलाश सत्यार्थी इनको नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 2014 में दिया गया था उनके इसी आंदोलन के चलते। तो ये कुछ अदर फैक्ट थे टाइगर रिजर्व वगैरह से। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो कॉलर वाली मैंने आपको कराया था, ये पिछले काफी साल की न्यूज है। कॉलर वाली बागिन थी जिसने 29 शावकों को यानी कि जो है जन्म दिया था, और उसके बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये भी मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। और गुलाबो नाम के एक भालू की मृत्यु पिछले साल हुई थी, सबसे उम्र दराज भालू था ये 72 साल का। इसकी मृत्यु मध्य प्रदेश के वन विहार नेशनल पार्क में हुई थी। जोनाथन एक कछुए की प्रजाति थी, ये भी काफी उम्रदराज ये जो कछुआ था टॉर्टोइस, और इसकी भी मृत्यु हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे आलिया मीर को सम्मानित किया गया है, और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनमें इनके जो है जम्मू का योगदान के चलते दिया गया है। सबसे ज्यादा इन्होंने जम्मू कश्मीर में ये रेस्क्यू किया है वन्य जीवों के लिए, तो जिसके चलते ये आलिया मीर को अवार्ड दिया गया है, और ये पहली महिला बन गई है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है,
और अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे अवार्ड से ही रिलेटेड। तो अभी लवलीना बोरगोहेन, मैंने आपको बताया 75 किलो की कैटेगरी में पहली बार जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग फीमेल चैंपियनशिप में जीतने वाली ये बन गई हैं, असम से बिलोंग करती हैं। बॉम्बे जयश्री को अभी संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया था, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ठीक है। पूर्णिमा देवी बर्मन को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया था थोड़े टाइम पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस रोग का प्रकोप घोषित किया, यानी कि एक वायरस है मार्बर्ग वायरस, ये कहाँ पर जो है आया? तो अभी ये तंजानिया, अभी मैंने आपको तंजानिया कहा था कि तंजानिया के साथ भारत ने करेंसी एक्सचेंज किया है, तो तंजानिया में ही ये एक बीमारी है, एपिडेमिक। आप लोग जानते हैं जो विशेष क्षेत्र में कोई बीमारी फैली होती है उसे एपिडेमिक, और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फैले वो पेंडेमिक यानी महामारी कहलाती है। तो एपिडेमिक क्षेत्र घोषित किया गया है ये तंजानिया को मार्बर्ग वायरस के चलते। और आप लोगों को पता होगा इबोला वायरस, तो इसी की परिवार की ये जाति है मार्बर्ग वायरस, ठीक है। तंजानिया की लोकेशन मैं आपको जो है दिखा चुकी हूँ मैप में, अफ्रीका के। और चर्चे में क्यों था? चर्चे में इसलिए था क्योंकि अभी तंजानिया यहाँ पर इसके साथ भारत ने करेंसी एक्सचेंज किया है, अफ्रीकी देश है, मतलब कि अब जो है डॉलर में ये लोग व्यापार नहीं करेंगे, जिससे जो है यहाँ का डिपेंडेंसी डॉलर पे कम हो जाएगी। तंजानिया की करेंसी है शिलिंग और भारत की रुपया, ये दोनों अपनी करेंसी में ही अब व्यापार करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस, अदर कंट्रीज जो चर्चे में रही हो। तो मलावी भी अफ्रीकी कंट्री है, मैंने आपको बताया इसको अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ की झीलों और पहाड़ों के कारण। यहाँ पर अभी एक फेराडी नाम का चक्रवात आया था जिसके चलते चर्चा में था। यूके यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ ये यूके इसलिए चर्चे में था क्योंकि इलीगल माइग्रेशन बिल लाया है ये अभी हाल ही में। भारत में आप लोगों ने, मैंने आपको कराया था एक H3N2 वायरस, एक फ्लू वायरस था, ये भी अभी फैला था। कर्नाटक में इसके सबसे पहली मृत्यु पाई गई थी, तो ये भारत में फैला H3N2 वायरस। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं इन सबसे इम्पोर्टेंट मैंने सभी को कवर कर लिया। और जितने भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए देखते रहिए चैनल। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, राधे राधे।